प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो सब कुछ जानता है। इस बात का चर्चा हम हजारों बार कर चुके हैं, लेकिन आज इसकी असलियत भी जान लीजिए। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेंगे। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, आमीन। आमीन, हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर हमारी हर बात कैसे जानता है? वो हमारे हृदय और गुर्दे की हर बात को हमारे बोलने, सोचने, समझने से या उसको समझाने से पहले ही वो पूरी तरह से जान लेता है कि हम क्या करने वाले हैं, क्या कहने वाले हैं और किस तरह का हम व्यवहार करेंगे, क्योंकि उसने ये बातें हमारे जीवन की जो जरूरी बातें हैं या नहीं जरूरी बातें हैं, सारी की सारी हमारे जन्म से हजारों साल पहले ही अपनी पुस्तक में लिखी हुई है। हालेलुया। सुनिए, इसके लिए हम पहले एक वचन पढ़ते हैं, भजन संहिता 139 139 का 15 और 16 वचन। इस बात को ध्यान से सुनिएगा कि ये कैसे संभव होता है। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, यानी कि आप धरती पर नहीं थे, ऐसे गुप्त स्थानों में थे जहां केवल परमेश्वर ही रह सकता है, जा सकता है, या उसका अभिषेक वहां हो सकता है, वहां उसकी आग हो सकती है, वहां उसका मनुष्यों को बनाने का कारखाना लगा होता है। दूसरी बात, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। अब आप बताइए कि परमेश्वर हमारे भीतर की हर बात को कैसे जानता है। एक वचन और, तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा है और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। वो परमेश्वर की पुस्तक कहाँ है, कोई नहीं बता सकता। यूहन्ना भी स्वर्ग में गया था जिसने प्रकाशित वाक्य लिखा है, लेकिन वो पुस्तक को धरती पर नहीं ला सका क्योंकि वो आत्मा में वहां गया था। अब परमेश्वर ने सारी अपनी बात अपने पवित्र शास्त्र में लिखकर हमें समझाई है कि हम उसको सोच लें, समझ लें, जान लें, पहचान लें कि ये बातें जो हमारे लिए परमेश्वर ने की हैं वो हमारे हित की हैं, हमारी हानि की नहीं है। जबकि होता क्या है, हम किसी राजा के घर में जन्म लेते हैं तो सारा शहर तो क्या, सारा इलाका, सारा देश उसकी खुशी मनाता है, चाहे वो बड़ा होकर देश का हुलिया बिगाड़ दे।
क्योंकि हम केवल जो आंखों से दिखता है उस पर विश्वास करते हैं। लेकिन आज हम आपको कुछ और बताने जा रहे हैं, क्योंकि वो सब कुछ जानता है, हर बात को, जो वह वर्तमान काल की है या भूतकाल की है या भविष्य काल की है, यानी कि कल, आज और कल, जो बीत चुका है, जो चल रहा है और जो आने वाला है। इस सब के बारे में केवल परमेश्वर जानता है और कोई नहीं जानता। सुनिए, सब कुछ उसी के द्वारा तो सिरजा गया है और उसे सब कुछ पता है, क्योंकि उसी के द्वारा रचा गया, बसाया गया, बनाया गया। और कोई जीव चाहे जीवित हो या आत्मा में हो, सब उसका ही एक बनाया हुआ बर्तन है। बर्तन कैसे है? जैसे आप मिट्टी के बर्तन हैं, हम मिट्टी के बर्तन हैं, हमारे अंदर उसने अपनी सांसें रखी हैं। वैसे ही जो अदृश्य दुष्ट आत्माएं हैं, वो भी उसी के द्वारा ही बनी थी और बनी हैं। परमेश्वर ने किसी बात में कोई लुका छिपी नहीं की। जो कुछ भी उसने बनाया है, उसने पवित्र शास्त्र में उसका जिक्र कर दिया है। सुनिए, लेकिन उसका आत्मा सब कुछ जानता है, लेकिन हमारा आत्मा कुछ भी जानता नहीं है, कुछ भी पहचानता नहीं है। जबकि वचन में बार बार कई जगह कहा गया है कि पहले आत्मा को पहचानो, फिर उसके बारे में कोई बात करो, क्योंकि हर आत्मा पवित्र आत्मा नहीं होता। पवित्र आत्मा जी केवल एक ही है। लेकिन जो आपसे लोगों में मिलने वाले लोग हैं, आप उस आत्मा को पहचानिए। क्या वो आपके हित में है या आपकी हानि के लिए है? हालेलुया, हालेलुया, लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जो नहीं मानता या नहीं जानता, उसको वो अच्छा सबक देते हैं। परमेश्वर की ओर से ही सब कुछ होता है। संसार फरीसियों और सदूकियों और प्रधानों और अधिकारियों की बातों को ही सुनना ज्यादा पसंद करता है। क्यों? क्योंकि उनके पास धन है, ओहदा है, रुतबा है और राजदंड है। उनका हुक्म मानना हर इंसान का एक कर्तव्य बन जाता है, फर्ज बन जाता है, ड्यूटी बन जाती है। वरना वो उल्टे दिमाग के लोग होते हैं, जो कुछ मुंह से निकल गया उसे वो पूरा करना अपनी इज्जत समझते हैं। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, और उनको मानना पड़ता है संसार का ज्ञान जो उनके पास है, उनके पीछे पीछे उसको दोहराना पड़ता है। सुनिए, संसार का ज्ञान या जानकारी जो भी है, हम समझते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया था, लेकिन हमने उसका हमेशा दुरुपयोग किया है। इसलिए परमेश्वर ने कहा है कि जो संसार से प्रेम करेगा वो परमेश्वर से बैर करेगा। ये लोग अपनी जेब की ओर ज्यादा जाते हैं। ये दूसरे को हमेशा नुकसान पहुंचाकर अपना हित समझते हैं और अपना हक समझते हैं, हर तरह का बुरा काम करते हैं और किसी से डरते नहीं हैं। लेकिन ये संसार सोचता है परमेश्वर है ही नहीं। संसार के लिए सचमुच परमेश्वर नहीं है। क्यों? इनके हाथ हर रोज नया परमेश्वर निकालकर तैयार कर लेते हैं। ये अपने आप को ही सबसे ज्यादा अक्लमंद, ज्ञानवान और
ईश्वरीय तत्वों से भरे हुए समझते हैं। सुनिए, ये किसी भगवान या ईश्वर या देवता से नहीं डरते। हमने पहले भी बताया था कि ये उससे नहीं डरते बल्कि वो इनसे डरते हैं। इसलिए मनुष्य कहीं भी परमेश्वर से छिप नहीं सकता, चाहे वो कुछ भी कर ले, कहीं भी चला जाए, क्योंकि ये संसार के लोग चाहे अपने आप को कितना भी ऊंचा क्यों ना उठा ले, परमेश्वर की किसी बात से ये नहीं छिप सकते। वचन में भी यही लिखा है कि वो कहता है कि मैं कहां छुपूं, क्योंकि हर जगह हमारा परमेश्वर मौजूद है, कण कण में मौजूद है। कि अगर पहाड़ों में जाकर छिप जाता है तो वहाँ भी परमेश्वर ही वास करता है। समुद्र की तलहटी में चला जाता है तो वहाँ भी परमेश्वर वास करता है। आसमान की बुलंदियों पर चला जाए वहाँ भी परमेश्वर वास करता है, क्योंकि इनमें से कोई जीवित परमेश्वर नहीं है जो संसार में है। हमारा केवल परमेश्वर जीवित है जो हर बात का ज्ञान रखता है, क्योंकि सब कुछ उसी ने ही बनाया है और वो हमारे हृदय गुर्दे की हर बात को हमारे बोलने सोचने समझने पहले से ही जान लेता है, क्योंकि यहोवा से हम कभी छुप नहीं सकते। ये लोग चाहे कितने भी अंधेरों में काम करें, इनकी हर बात परमेश्वर के सामने ऐसे होती है जैसे उजाले में होती है। यह सब बातें मनुष्य के लिए परमेश्वर का वरदान बनने की या बनाने की कोशिश होती है, लेकिन परमेश्वर की ओर से ऐसी कोई बात नहीं दी जाती कि आप धरती के ईश्वरों को मानकर उनको परमेश्वर का दर्जा दें। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मनुष्य परमेश्वर की निगाह से कभी अपने आप को छुपा नहीं सकता। और ये जो लोग हैं बुराई करके सोचते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया और वो अंधेरे में छुप जाएंगे जहां परमेश्वर उनको ढूंढ नहीं सकेगा। लेकिन पता तब चलता है जब अंधेरे में ही जाकर जो फंस जाते हैं, तब वो फिर पुकारते हैं, हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे ईश्वर, हमारी सहायता कर। जैसे हमने बताया था कि पास्टर करमचंद जी जो अपने घमंड में पहले बहुत थे, जब उनसे एक खून हो गया तब उनको पता चला कि किसी का प्राण लेना अपने प्राण गंवाने से ज्यादा कीमती होता है। ये संसार घटने वाली हर बात को नहीं जानता, लेकिन हमारा परमेश्वर सब कुछ जानता है। बढ़ने वाली बात आप जानते हैं कि आप अगर अच्छा काम करेंगे आपको बड़ाई मिलेगी, लेकिन बुरा काम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा ये आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। और वो उसकी पड़ताल करता है। हमारा परमेश्वर किसी भी बात को अगर जांच परखार करता है तो वो पहले अपनी मर्जी से सारे काम करता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, क्योंकि वो हमको कभी छोड़ता नहीं है। जिसको उसने एक बार चुन लिया है, चाहे वो कितने भी गुनाहों पापों अपराधों में पड़ जाए, परमेश्वर फिर भी उसका इंतजार करता है कि वो वापस आ जाए। उसके गुनाह परमेश्वर क्षमा कर देगा। वो कहीं भी उससे छिप नहीं सकता। वो कहता है कि मैं अंधेरे में छिप जाऊंगा, जबकि अंधेरा और उजाला दोनों परमेश्वर के लिए एक समान होते हैं। अब देखिए, वो परमेश्वर की चाल को जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते। और परमेश्वर हमारा जो आसमान में स्वर्ग में रहता है, वो हर बात को वहां से देखता रहता है कि कौन मनुष्य क्या कर रहा है, कैसी हरकतें करता है, कैसी चाल चलता है,
कि अगर वो बुरी चाल चलता है तो जिसके विरोध में चलता है परमेश्वर उसको वहां से हटा देता है। सुनिए, उससे परमेश्वर को समझना बहुत ही अनहोना है। परमेश्वर को कोई समझ नहीं सकता। वचन में तो पौलुस ने यहां तक कहा है, उसको आज तक किसी ने देखा नहीं, ना ही कोई उसको देख सकता है। तो फिर आप उसको कैसे समझने की कोशिश करेंगे? केवल आपके साथ जो बीतता है आप केवल उसी को ही नहीं समझ सकते, तो परमेश्वर को कैसे समझेंगे? इसीलिए कुछ भी बुराई हो जाए वो परमेश्वर से छुपी नहीं रह सकती। हम कितनी भी कोशिश करें, चाहे बुराई करके भूल जाएं, परमेश्वर आपको याद दिला देगा कि बेटा बेटी ये काम आपने गलत किया था, क्या इसको सुधारने की कोशिश नहीं करोगे? वो ये नहीं कहता कि तुमने पाप किया है इसलिए तुम आज से पापी कहलाओगे, नहीं। वो कहता है इस गलती को सुधार लो, चाहे पुरानी हो जाए, ताकि आपके जीवन का ये कांटा ना बन जाए। हमारा परमेश्वर जो हमारे हृदय गुर्दे में वास करता है, क्योंकि लिखा है ये पवित्र आत्मा जी का मंदिर है, वो हमारी हर एक बात की छानबीन करता है, सब कुछ जान लेता है कि यदि हम कुछ भी गुप्त में करते हैं तो उससे छुप नहीं सकते। हम एक दो चार वचन आपको पढ़ाते हैं। भजन संहिता 139 का 1 से 4। आप भी इस बात को कबूल करेंगे और करना भी चाहिए। सुनिए, हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुख में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। अब आप देखिए, परमेश्वर चेतावनी के तौर पर यह भजन लिखकर देता है कि आप जान लीजिए, आपकी हर बात को वो पहले से जानता है। सुनिए, यह इस कारण होता है कि हमारा परमेश्वर हमें चारों तरफ से घेर के रखता है और हमें सुरक्षा देता है कि हम मूर्खतावश कहीं ऐसी गलती या बुराई में ना फंस जाएं जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था, या जिसकी गहराई इतनी हो अगर आप उसमें गिर जाएं तो वापस निकलना मुश्किल हो जाए। हम अकेले हैं और आज़ाद हैं और भूल जाइए, क्योंकि वो अपना हाथ हम पर हमेशा रखे रहता है, वो अपने हाथ की आड़ में हमें छुपाए रखता है। उसने इसीलिए ही एक कौम को चुनकर अलग किया है, ताकि वो संसार के बीच में से जैसे कीचड़ में कमल होता है वो अलग दिखाई दे। सुनिए, हम अकेले कभी नहीं हो सकते और आज़ाद हैं तो भूल जाइए, क्योंकि कोई आज़ाद नहीं है, हर एक परमेश्वर के वश में है। हमें उसके कामों की समझ रखनी भी चाहिए और समझ है। हम सोचते हैं कि हम कहीं भाग जाएं, कहाँ तक भागोगे? और या आकाश में छुप जाएं, या समुद्र की गहराई में डूबकर बच जाएं, या समुद्र के पार चले जाएं। ऐसा सोचते सोचते हम अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं, लेकिन परमेश्वर से हम कभी छिप नहीं सकते। हम संसार की बुराइयों में घुल मिल जाते हैं तो याद रखो, अपने हाथ से वो हमें फिर उसमें निकालने की कोशिश करता है। वो कहता है कि बेटा मेरा हाथ थाम, मैं तुझे दलदल से बाहर निकालता हूं। वचन को पढ़ते हैं,
139 वजन सहता उसका 5 से 10। अब इस बात को और भी गहराई से जांच लीजिए। ये परमेश्वर की ओर से चेतावनी के रूप में आपको बातें लिखी गई हैं। सुनिए, लिखकार कहता है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। परमेश्वर की बात कोई मनुष्य समझ नहीं सकता, जान नहीं सकता। कहता है, मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं, या मैं तेरे सामने से किधर भागूं। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा। क्योंकि परमेश्वर ने जिसका हाथ थाम लिया है वो उसको छोड़ता नहीं है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए कहते हैं कि परमेश्वर से छुपने की बजाय उसके सामने हर वस्तु अपने हाथ से खोलकर रख दो। अपनी हर बुराई को उसके आगे कबूल कर लो। न्याय उसने ही करना है, आपकी मर्जी से भी नहीं और किसी की मर्जी से भी नहीं। आपके सामने भी हो सकता है, आपके बाद में भी हो सकता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इसलिए जान लीजिए कि परमेश्वर से आप नहीं छुप सकते। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਵਰਗੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ। आमीन, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।